गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एलवीडीटी, जिसे हम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या रेखीय चर विभेदन ट्रांसफार्मर के बारे में, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कह रहे थे। आज की क्लास में हम आरवीडीटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रोटरी या कोणीय वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या कोणीय चर विभेदन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से एलवीडीटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए आरवीडीटी या रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हम आरवीडीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आरवीडीटी, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या कोणीय चर विभेदन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो कोणीय विस्थापन कंडक्टर का यदि हमें ज्ञात करना रहता है, तो यहाँ पे रोटरी चर विभेदन ट्रांसफार्मर या आरवीडीटी का उपयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का एक प्रकार है जो रेखीय आउटपुट को इनपुट कोणीय विस्थापन के समानुपाती कर देता है। आरवीडीटी का जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आरवीडीटी का कार्य एलवीडीटी के ही समान होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एलवीडीटी आरवीडीटी का उपयोग करता है, जबकि कैम आकार कोर प्राइमरी और सेकेंडरी शाफ्ट की मदद से घुमावदार के बीच घुमाया जाता है। विस्थापन को मापने के लिए नरम लोहे की कोर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आरवीडीटी का जो सिद्धांत है वो है थीटा इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट ES1 माइनस ES2 अपॉन ES1 प्लस ES2, जहाँ पे ES1 और ES2 जो है वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज हैं और यह शाफ्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलता रहता है। आरवीडीटी की जो संवेदनशीलता है वो सेकेंडरी वोल्टेज में नीचे दिखाए गए समीकरण की सहायता से निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे ES2 इज इक्वल्स टू होता है ES1 प्लस माइनस G इंटू थीटा, जहाँ पे ES1 माइनस ES2 के बीच का अंतर अनुपातिक वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे डेल ES इज इक्वल्स टू 2 इंटू G इंटू थीटा, और वोल्टेज का योग जो है वो निरंतर बदलते रहता है। तो C इज इक्वल्स टू समेशन ES, या इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू ES0, सेकेंडरी साइड के आउटपुट वोल्टेज का 2 गुना। ठीक है। अब यहाँ पे आरवीडीटी का संचालन या वो कार्य कैसे करता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है जिसको हमने AC सप्लाई से जोड़ा है। सेकेंडरी साइड में 2 वाइंडिंग है जिसे हम ES1 और माइनस ES2 के द्वारा शो कर रहे हैं, और बीच में हमने एक शाफ्ट रखा है, ये कोर शाफ्ट आपको दिख रहा है। और जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज E0 इज इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2। ठीक है। तो जब कोर शून्य स्थिति में होता है, नल पोजीशन पर होता है, तो माध्यमिक घुमावदार S1 और S2 के आउटपुट वोल्टेज बराबर और अपोजिट होते हैं। जब हमारे यहाँ पे कोर जीरो पोजीशन या नल पोजीशन पर होता है, तो जो प्राइमरी सेकेंडरी जो वोल्टेजेस होते हैं ES1 और S2 के आउटपुट वोल्टेज वो बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। आपको दिख रहा होगा ES1 पॉजिटिव है लेकिन ES2 क्या है, माइनस में है। तो S1 और S2 के जो वोल्टेज हैं वो बराबर है पर विपरीत हो। नल पोजीशन या जीरो कंडीशन में
शुद्ध उत्पादन शून्य होता है। शून्य स्थिति में कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अंतर नहीं दिखाई देता है, आउटपुट वोल्टेज नहीं शो करता है। कोणीय विस्थापन अंतर आउटपुट वोल्टेज के सीधे ही अनुपातिक होता है, मतलब जितना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आपको आउटपुट वोल्टेज भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो जो यहाँ पे RVDT का जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। ठीक, जब हम शाफ्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब हम शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो यह क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस है वो घटता जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज होगा, वो कोणीय विस्थापन और शाफ्ट की दिशा पर निर्भर करेगा। यदि आप शाफ्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और यदि आप शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो शाफ्ट का जो आउटपुट वोल्टेज है वो वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये LVDT के ही समान होता है, बस यहाँ पर हम शाफ्ट में शाफ्ट की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर मतलब कोर, लीनियर कोर की जगह हम एक शाफ्ट का उपयोग करते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, ये शाफ्ट की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑप्टिकल एनकोडर क्या होता है। तो एक ऑप्टिकल एनकोडर क्या है इसको हम समझेंगे। तो एक ऑप्टिकल एनकोडर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोशन सेंसर होता है। यह एक फीडबैक डिवाइस है जिसमें एक LED लाइट सोर्स, एक फोटो डिटेक्टर और स्लॉट जैसे एपर्चर के साथ एक डिस्क होती है। जब एक प्रकाश पल्स तब बनाया जाता है जब रोटेटिंग डिस्क में एक एपर्चर खोलने से एक LED से प्रकाश डिस्क से होकर गुजरता है और पेयर फोटो डिटेक्टर पर स्ट्राइक करता है, प्रहार करता है। फोटो डिटेक्टर आमतौर पर फोटो डायोड का एक रूप है जो इस तरह से व्यवस्थित रहता है, जो इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर रहे हैं कि इसके रूप दो संकेतों में जो 90 इलेक्ट्रिक डिग्री तक स्टेप से बाहर रहे प्रदान करने के लिए होते हैं। डिस्क के खुलने या बंद होने के साथ ही शाफ्ट के घूमने के साथ लाइट पल्स ऑन और ऑफ के बीच बारी बारी से चलती है। ऑप्टिकल रोटरी एनकोडर डिस्क को उनके 360 डिग्री परिधि के भीतर विभिन्न संख्या में स्लॉट के साथ गढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। कुछ 24 से कम हैं, जबकि उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल एनकोडर में 20,000 या अधिक हो सकते हैं। जैसे ही शाफ्ट घूमता है, ऑप्टिकल एनकोडर प्रत्येक पल्स को एक विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है, जिसके बाद में एक गति नियंत्रण प्रणाली में प्रेषित किया जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, सिंप्लीफाइड ऑप्टिकल एनकोडर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ये एक फैक्ट्री सेटअप है जिसका एयर गैप, ये सेंसर लगा है, डिस्क है, PC बोर्ड है, ठीक है, ये LED लाइट है, ये बियरिंग है, शाफ्ट है। तो एक ऑप्टिकल एनकोडर के साथ एक गति नियंत्रण प्रणाली को एक शाफ्ट की घूर्णन स्थिति, इसकी गति, इसकी घूर्णन दिशा या त्वरण की दर निर्धारित करने के लिए एक एनकोडर उत्पन्न दालों की संख्या की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक फीडबैक लूप को बंद करने का कार्य करता है, जिसमें नियंत्रक का उपयोग रेखीय स्थिति को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि CNC मशीन या गैंट्री स्टाइल रोबोट में वर्क पीस स्थिति या वेब प्रकार के अनुप्रयोगों में इसकी कोणीय घूर्णन स्थिति। तो ऑप्टिकल एनकोडर में आमतौर पर 3 आउटपुट चैनल होते हैं। चैनल A और चैनल B गिनती और दिशा संकेत प्रदान करते हैं,
जबकि जेड चैनल का उपयोग समग्र गणना की सटीकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यह हर 360 डिग्री पर एक बार एक पल्स उत्सर्जित करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्टिकल इनकोडर के बारे में बताया और RVDT के बारे में। आज की क्लास में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं होप्स आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।